वेलकम बैक। डेंजर जोन यानी कि एक ऐसा सेगमेंट हम लेकर आते हैं जिसमें आपको उन चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बताते हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। आज मेरे से संदीप मौजूद है बताने के लिए उस स्टॉक के बारे में जिनके खराब नतीजों का असर उस पर पड़ सकता है। संदीप बताइए, आज कौन सा स्टॉक चुना है आपने? शुक्रिया पल्लवी। आज के लिए जो शेयर चुना गया वो है A to Z इंफ्रा का, जिसे आप पहले A to Z मेंटेनेंस के नाम से जानते थे। ये कंपनी अगर आप देखें पावर T&D उपकरण बनाने के कारोबार में है और उसके साथ साथ EPC सेवाएं देने के कारोबार में है। लेकिन अगर आप देखिए बीती 10 में से 7 तिमाहियों से लगातार इस कंपनी में अगर आप देखें तो घाटा देखने को मिला है। इनफैक्ट Q1 में भी अगर आप देखें अन्य आय का फिगर हाई था, जिसकी वजह से ये कंपनी मुनाफे में आपको नजर आएगी। करीब 8.25 गुना के आसपास की अन्य आय में बढ़त आई थी, जिसकी वजह से करीब 6.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया था। अन्य आय अगर आप देखें 2.2 करोड़ से बढ़कर 18.3 करोड़ रुपए के आसपास रही थी, यानी कि करीब 8.8 गुना के आसपास की बढ़त आई थी, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आई थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर लगातार एक डेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखें कुल खर्च करीब 3 गुना के आसपास बढ़ा है Q1 में। तो एक तो इस कंपनी के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा, और दूसरी जो दिक्कत है इस कंपनी के साथ वो है इसका डेट। करीब 1266 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। इसकी मार्केट कैप से अगर आप कंपेयर करें तो मार्केट कैप के मुकाबले जो डेट है वो करीब 2.25 गुना के आसपास ज्यादा है। तो एक तरफ इस कंपनी के एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, दूसरी तरफ जो कर्ज ज्यादा है उसकी वजह से जो ब्याज लागत है वो भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो नंबर्स है उसको लगातार डेंट करती रही है। ना केवल तिमाही दर तिमाही आधार के अगर आप देखें 5 साल से लगातार अगर आप देखें तो सालाना आधार पे भी कंपनी घाटे में है। और जब से ये कंपनी घाटे में आई है, यानी कि 2011 के बाद से इस कंपनी ने कभी भी डिविडेंड का ऐलान नहीं किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए 2 मेन फैक्टर्स हैं इस कंपनी के नतीजों में। एक तो इस कंपनी के एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, दूसरी तरफ जो डेट है वो कहीं ना कहीं डेंट कर रहा है ब्याज लागत के तौर पर, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों से लगातार एक कंपनी घाटे में है। तो उस लिहाज से नंबर्स और फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते करने के बाद ही आप इसमें कोई भी निवेश करें, या तो फिर अपने वित्तीय सलाहकार की राय के बाद ही कोई भी पोजीशन बनाएं। श्योर संदीप, बट पंकज आपका क्या रिएक्शन है A to Z मेंटेनेंस? जैसे संदीप ने सारे फंडामेंटल्स हाईलाइट किए, इनफैक्ट लार्जर एक्सपेंडिचर इज हाई, डेट इज हाई, और यहाँ से लेकर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी ये कंपनी इज नॉट डूइंग दैट वेल। इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर, और कितना इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे शेयर से दूर रहना? देखो मनोज, ये स्क्रिप्ट आज से 4-5 साल पहले 250-300 रुपये पे भी ट्रेड होता था, वहाँ से सीरियसली करेक्ट हुआ था स्क्रिप्ट। उसके बाद आई डोंट नो वेदर इट वेंट टू सिंगल डिजिट और नॉट, काफ़ी करेक्ट हुआ था। सर्विसेज और मेंटेनेंस सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, एंड ऑफ लेट हमने जो देखा है कि इसकी जो 15-20 रुपये से करंट लेवल तक जो चाल आई है, पिछले 2-3 महीने वॉल्यूम भी काफ़ी सीरियस देखने को मिले हैं। एंड देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ बज़, सम काइंड ऑफ र्यूमर दैट इट मे बी अ स्मॉलिश काइंड ऑफ टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्टोरी, एंड हो सकता है आने वाले वक्त में कंपनी के क्रेडेंशियल्स में या बैलेंस शीट में या रिजल्ट्स में भी सुधार देखने को मिले। सो आई वुड पुट अ स्मॉलिश काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। आई थिंक जो और हम कंपनियां डेंजर जोन में ली हैं, आई थिंक उससे शायद इस कंपनी के क्रेडेंशियल्स थोड़े से बेहतरीन हो। एंड इट इज़ टू बी सीन कि आने वाले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स किस तरह रहते हैं, वेदर द रिजल्ट्स आर स्टिल डेंटेड और इट इज़ सीरियसली शोइंग सम काइंड ऑफ रिकवरी। सो ऑल इन ऑल आई एम नॉट seriously negative about technicals and fundamentals of the company from current levels, और मेरे को लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने वाली चीज़ होगी जी। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स जरूर चेक करें, उसने अब तक किस तरह के रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं वो जरूर आप चेक करें। तो जैसे संदीप ने बताया कि पिछले 7 तिमाहियों से कंपनी लगातार घाटे में है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी है कंपनी पर और लगातार उसका खर्च बढ़ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है। लेकिन हम आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बताते हैं डेंजर जोन में जहां पर काफ़ी तेजी देखी गई, लेकिन इस तेजी से आपको बचकर रहना है। मेरे सहयोगी अंचल मौजूद है ऐसा ही एक स्टॉक लेकर। अंचल बताइए आज का स्टॉक। शुक्रिया पल्लवी। देखिए आज के जो शेयर है RCC सीमेंट का, सीमेंट कारोबार से कंपनी है। पहले आपकी इसके चार्ट्स को नज़र डालिए। देखिए ये इसका चार्ट है। 1 साल में करीब 8.5 रुपये से इसने एक तरफा चाल शुरू की और अब शेयर 20 रुपये 25 पैसे पे आज ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये नीचे देखिए पल्लवी, ये वॉल्यूम बार है। इस वॉल्यूम बार में 2 बार जो दिसंबर 2015-16 में बनी थी 6400 शेयरों की और 6000 शेयरों की, इसके अलावा वॉल्यूम एज सच एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 100, 110 या फिर 10-20 शेयर, ये नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज है इसके वॉल्यूम्स का जो नॉर्मली दिनों में रहता है। तो अगर आप ये शेयर खरीदते हैं तो सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखाता हूँ पल्लवी, क्यों इसको हमने आज पेनी में चुना है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे, ये मैं आपको सालाना तौर पर FY11 से FY11 से FY16 तक के फाइनेंशियल्स दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी रेवेन्यू 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख, ठीक है रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट फ्रंट पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट नील है।
कंपनी ने सालाना तौर पे FY11 से लेकर आज तक कोई प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया है, आज तक कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है, ना ही कंपनी का ओवरऑल जो कंपनी का कारोबार है वो इतना डाइवर्सिफाइड है या फिर ऑर्डर बुक्स इतनी साउंड है कि हम कह सकें कि नहीं कंपनी के क्लाइंट्स हैं, एक अच्छी बिक्री है। तो कंपनी एक तरफा शेयर जो है बीते एक साल में 125% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस सिर्फ इतनी ही है कि कंपनी ने बीते 5 तिमाहियों से लगातार और FY11 से लेकर आज तक कोई प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया है। तो ऐसे शेयरों से बचना ही ज़रूरी है। अगर आपने निवेश कर रखा है या करने की सोच रहे हैं तो वो इससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। श्योर अंचल, इनफैक्ट मुदित, जैसे अंचल ने आज हाईलाइट किया RCC सीमेंट जैसे कंपनी का नाम है, उतने ही वीक उसकी फंडामेंटल्स भी हैं। इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को इससे दूर रहना स्टॉक से? मनोज, सबसे पहले तो स्टॉक का मैं नाम बदलना चाहूँगा। स्टॉक का नाम मुझे लगता है कि RCC सीमेंट की जगह सर्किट सीमेंट होना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, करीब नवंबर 2014 में स्टॉक 47 रुपये के आसपास ट्रेड होता था और वहाँ से वीक ऑन वीक बेसिस पे स्टॉक में सर्किट लगते हुए नजर आए और उस सर्किट में स्टॉक लगातार 8 रुपये के पास ट्रेड हुआ। 8 रुपये से जरूर पिछले एक साल में जरूर स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है और हाल फिलहाल ये स्टॉक करीब 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सारे मैं वीक ऑन वीक बेसिस की बात करूं तो स्टॉक में हर वीक में सर्किट ही लगते हुए नजर आए हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर पर सर्किट के स्टॉक के बारे में ज़्यादा कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस स्टॉक का अगर मैं वॉल्यूम देख रहा हूं तो वॉल्यूम भी लगातार कम होता नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है नियर टर्म में स्टॉक में मैं ट्रेडर अगर किसी के पास ये स्टॉक है या कोई नया निवेश करना चाहता है, डेफिनेटली ट्रैप हो सकता है। तो ऐसे काउंटर्स को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। साथ के साथ कहूँगा अगर किसी के पास भी ये स्टॉक है, इमीडिएट एग्जिट करें। तो ये स्ट्रिक्टली आपके अवॉइड लिस्ट में होना चाहिए। बीते एक साल में शेयर भले 125% रिटर्न दे चुका है, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के, और साथ ही कंपनी ने Q3 Q4 में कोई भी बिक्री नहीं की है। सालाना आधार पर कंपनी लगातार कोई मुनाफा पोस्ट नहीं कर पाई है, इसलिए इस तरह के पेनी स्टॉक से आपको बचकर रहना चाहिए। तो आज के 2 स्टॉक्स हमने आपको बताया डेंजर जोन में, RCC सीमेंट्स और साथ ही A to Z मेंटेनेंस।